बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बाद उनके नाम पर भारत में राजनीति की एक बड़ी और अनोखी शुरुआत का साल 2024 बन चुका है। जहां एक तरफ अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया, उस बयान के बाद से लगातार सबसे पहले तो कांग्रेस ने प्रदर्शनों की शुरुआत की, केंद्र सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए गए और उसके बाद मायावती ने भी भाजपा को दलित विरोधी बताया। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी लगातार चुप बैठी हुई थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक, गली से लेकर चौराहों तक प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। लेकिन इन सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है और आखिरकार क्यों सभी पार्टियां भाजपा को दलित विरोधी बताने में अचानक जुट गई हैं? विपक्ष दलितों का सपोर्ट करता नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी अब इस मुद्दे पर हर मुमकिन कोशिश कर लेना चाहते हैं। आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि सभी दल भाजपा को दलित विरोधी बताने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित विरोधी भाजपा की इसी लहर को समाजवादी पार्टी भी कैश कराना चाहती है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मुद्दे की इस लहर में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारी मात्रा में दलित वोट बैंक है, जो उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर केंद्र की सियासत तक को तय करता है। ऐसे में 2027 में यूपी में सरकार बनाने के लिए सपा की नजरें प्रदेश के करीब 21% दलित वोट बैंक पर है। सपा अमित शाह के बयान के विरोध में इस समय आक्रामक हो गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब को लेकर संसद में एक बयान दिया था, जिस पर विपक्षी दलों ने हमला बोल रखा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अमित शाह से अपने शब्द वापस लेने की मांग की है। अब इस मुद्दे को लेकर बसपा और कांग्रेस के बाद सपा भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ आ गई है। समाजवादी पार्टी ने संसद के बाद यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे को तगड़े तरीके से उठाया। अब बाबा साहेब के सम्मान में समाजवादी पार्टी सड़कों पर भी उतरने की तैयारी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के इस कदम को दलित वोट बैंक पर सेंधमारी के नजरिए से भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर अखिलेश यादव बाबा साहेब के मुद्दे को भुनाने में सफल हो जाते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकती है। सभी राजनीतिक दल इस समय बाबा साहेब को वोट बैंक की तरह भुनाना चाहते हैं। सबको पता है कि बसपा का वोट बैंक घट रहा है और उससे खिसक भी रहा है। ऐसे में बीजेपी, सपा और कांग्रेस समेत सभी दल दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती हैं। अमित शाह का बयान इतना कड़वाहट भरा नहीं था जितना राजनीतिक दलों ने ले लिया। अमित शाह ने बड़बोलेपन में भले ही ये बयान दे दिया हो, लेकिन इसी बयान को भरपूर तरीके से कैश कराने के लिए जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपना सिद्धांत बताने लगी है, तो वहीं कांग्रेस भी अब नीले वस्त्र धारण कर बाबा भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श बताने में जुट गई है। इन सब के बीच मायावती दलित वोट बैंक को ये समझाने में लगी हैं कि अगर दलितों की असली मसीहा और हमदर्द पार्टी है तो वो है बसपा। फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक इस मुद्दे को कितनी तवज्जो देता है, ये भी देखने वाली बात होगी। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from